जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो 2025 की पहली एकादशी होगी, जनवरी महीने में आने वाली पहली एकादशी होगी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी 2 दिन है, तो व्रत के लिए कौन सा दिन उत्तम रहेगा ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे पारण आपको कब करना है, हरिवासर का समय क्या है, सुबह सुबह पारण करना है या दोपहर को पारण करना है, द्वादशी कब समाप्त होगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे, भोग क्या लगाना है भगवान को, कथा कौन सी सुननी है, पूजन कैसे करना है और व्रत पारण की विधि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का नाम लिखा या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी वो पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। पो का महीना चल रहा है जिसे खर मास भी कहते हैं, और खर मास की समाप्ति होगी 14 जनवरी को। जो एकादशी है उसका नाम रहेगा पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। पुत्रदा एकादशी मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने वाली है, मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो संतान की कामना के लिए इसका व्रत करते हैं, और पुत्र की कामना के लिए इसका व्रत किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक ये जो पौष मास में आती है और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों का विधान अलग है, दोनों की कथा अलग है, परंतु दोनों ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखती हैं। ये एकादशियों में बड़ी एकादशी है, इसीलिए अवश्य ही आपको इसका व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन तो इस दिन आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है, फिर बताएंगे कि कथा कौन सी सुननी है और पारण का समय क्या है और कब करना है। व्रत की बात करें तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहाँ बैठ के सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का रखिए, दक्षिणा के रूप में कम से कम, अधिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पूर्णतिथियो अमुक वासरे, जो वार है वह बोलिए प्रभु आज के दिन हम अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, इस कामना की पूर्ति के लिए, अर्थात पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, धन वैभव प्राप्त्यार्थाय, सुख समृद्धि प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम स्वं करिष्ये। आज हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। पूजन हम पंचोपचार पूजा विधि से करेंगे। देखिए, आपके पास इसके लिए आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। 1 लोटे में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। रौली मौली, पान सुपारी लौंग इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा, धूप दीप फूल माला और नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई। पूजन करने से पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए जिस स्थान पर आपने तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है जिसमें गंगा जल आपने मिलाया है उससे छींटे दीजिए, इससे स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा।
फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वो पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है। तदोपरांत आप भगवान श्री हरि की तस्वीर को वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। पूजन के लिए पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कीजिए, अर्थात 3 बार जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, गोल बत्ती वाला दीप दिखाइए। ये जो दीपक है इसको उठाना नहीं है। जहाँ आप रख रहे हैं तो दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए, उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। और एक प्रकार से ये साक्षी देव हैं, अग्नि साक्षी हैं, हमारी आज की पूजा के ये साक्षी हैं, इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वो भगवान को चढ़ाइए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेके मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जलाचमनी करा दीजिए, जल के छींटे दीजिए, जलाचमनी कराइए, भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा बनाइए। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए। हाथ जोड़ के 5 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपकी जो प्रार्थना है, जो कामना है आपकी, वह बोलिए। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं तो आप उसमें कामना में बोलिए, भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। जब वह बीड़ा अर्पित करेंगे तो ये मनोकामना सिद्धि के लिए है। इसको आप अर्पित करने के बाद देखेंगे कि अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ये पान का बीड़े का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है तो कथा आपको सुननी चाहिए। एकादशी की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई जाती है। उस कथा का ही श्रवण करें। एकादशी की जितनी भी कथाएं हैं, 26 एकादशियों की जो कथाएं महात्म्य हैं, वो सभी की सभी महाराज श्री कृष्ण के मुखारविंद से महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई हैं। उस कथा का श्रवण करें। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। आज के दिन अन्न नहीं खाना होता है। नियमों की बात कर लेते हैं। नियम क्या हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है। सामान्य जन जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल वर्जित है। जो व्रती जन हैं उनको फल आहार करना चाहिए। आप कुटू और सावक या सिंगाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूड़ी भी बनाते हैं लोग, पकौड़ियाँ बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं सावक की। आपको जो उचित जान पड़े वो आप खा सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक आप प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से आपका खान पान रहेगा। जो बाकी जन हैं उनको भी आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थों से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है, घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है और शालीनता के साथ दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को यदि संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान का, भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं। संभव हो तो आप रात्रि को जागरण कीजिएगा। इस एकादशी की कथा में भी वर्णन आता है कि एक रात्रि को जागरण करने से किस प्रकार से राजकुमार जो इतना पापी था उसे पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाती है। उस कथा को जब आप सुनेंगे तो आप मेरी इन बातों को रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो कथा में भी वर्णन आता है कि इस एकादशी पर जागरण का बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं ना, तो व्रत से एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशियों में बताते हैं आपको कि ये जो नियम है ये आवश्यक नियम है, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए।
और ब्रह्मचर्य का पालन जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा हैं, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही इस व्रत को पूर्ण करें और पारण तक इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब पारण की बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। उठने के बाद स्नान आदि करके जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ आपने पूजा की है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। लोटे में जो जल है उसको आप भगवान सूर्य को अर्पित करें और पुनः नया जल उसमें भरें। मांझ के साफ सुथरा जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल से बना हुआ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जलाचमनी कराइए, नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण के भोग की यहाँ जहाँ तक बात है तो पारण में आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बनाए तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है और उस प्रसाद को जो व्रती है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है, बनाया है, उसकी थाली सजाइए। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। तुलसी दल रख के थाली भगवान के सामने रखिए। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए, भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगाएं। भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान भोग ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराइए। जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिए। जलाचमनी करा के भगवान को हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। अब आता है अंतिम पड़ाव, जो होती है पुष्पांजलि। किसी भी पूजा में पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। किस प्रकार से निहित होती है, देखिए। पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे भगवान, हमने प्रयास किया है, जैसा भी बन पड़ा है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वो पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन ना करा सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। आप भोजन की सामग्री लीजिए, सूखी सामग्री ले लीजिए, दूध या फल आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दीजिए। दान का बड़ा महत्व है, आपको आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप कोई भी राशि भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जानकारी दी गई है, अकाउंट्स की डिटेल दी गई है। आप वहाँ पर भी अपनी दान राशि भेज सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी दर्शक सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें राशि भेज रहे हैं, अपना सहयोग भेज रहे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप भी जुड़िए। एक प्रकार की ये मुहिम है जिसमें आप हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार से सही जानकारियाँ समय से पहुँचाते रहें। और सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान देने के बाद अब आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें। तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और व्रत का पारण करें।
यदि आपने केसर की खीर बनाई है और उसका भोग भगवान को लगाया है तो उस भोग से आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। इसके बाद दिन में आप कुछ भी खा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आज चावल खा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल विशेष विधान है पारण वाले दिन तो पीले चावल का, तो आपको खाना ही चाहिए। बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, उत्तम व्रत क्या रहेगा, 2 दिन एकादशी होने वाली है तो, और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। देखिए, पौष माह की जो पुत्रदा एकादशी है वो आरंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:22 पर, और ये 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। अब ऐसे में देखिए, उत्तम जो व्रत रहेगा वो 10 जनवरी को रहेगा। आप 10 जनवरी को व्रत कीजिए, क्योंकि 9 जनवरी को दोपहर को आ रही है एकादशी, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, ना तो सूर्य के मुख से है। जो उत्तम व्रत है वो 10 जनवरी को इसलिए क्योंकि एक तो सूर्य के मुख से एकादशी है, दूसरा द्वादशी युक्ता व्रत होगा। एकादशी का दशमी भेदा जो व्रत है वो उत्तम नहीं माना जाता है। द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए आपको व्रत करना है 10 जनवरी 2025 को। व्रत के पारण की बात करते हैं। पारण आप करेंगे 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को दिन रहेगा शनिवार का। पारण के जो है ना वो 3 सिद्धांत हैं, इनका पालन करते हुए ही पारण का समय निर्धारित होता है। पहला, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है, और द्वादशी तिथि के आरंभ होने के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है। अर्थात जैसे ही द्वादशी तिथि लगती है ना, तो पहले जो 5.5 घंटे होते हैं उनमें पारण नहीं करते। कारण ये कि हरिवासर का समय होता है ये, और जो हरिवासर का समय होता है वो व्रत के लिए ही बना है, उसमें व्रत होना चाहिए, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पारण का समय जान लीजिए, पारण की विधि जान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि द्वादशी देर से आती है। मान लीजिए द्वादशी तिथि 5 बजे आई है, सूर्योदय हो गया 6 साढ़े 6 बजे, आपने 7-8 बजे पारण कर लिया, वो गलत हो गया, क्योंकि उस दिन तो 10:30 के बाद ही होना था। 5.5 घंटे का हरिवासर का समय है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पारण पर विशेष ध्यान दीजिए, पारण के नियमों का ध्यान रखिए, व्रत के नियमों का ध्यान रखिए, क्योंकि जाने अनजाने की गलतियों के कारण आपके जो व्रत हैं वो खंडित हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है, आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबे समय से व्रत कर रहे हैं लेकिन उनके दुख दूर नहीं होते हैं। उनकी जो भगवान से उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, जो उन्होंने कामनाएं मांगी हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। तो नियमों का आप कृपया ध्यान रखिएगा और पारण नियम के अनुसार ही कीजिएगा। शुभ मुहूर्त ना भी जान पाएं तो नियम जो है उसका तो ध्यान रखिएगा कि हरिवासर से पहले आप पारण ना करें कभी भी। इसीलिए पारण की बात कर लेते हैं कि पारण का इस बार शुभ समय क्या रहेगा। तो शुभ समय रहेगा 11 जनवरी को सुबह 7:14 से और 8:21 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, आपका अवश्य ही व्रत जो है वो पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियां आपको समय से प्राप्त होती रहें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री कृष्ण।